बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक सबसे मुसलमानों के लिए तकलीफ़ देह और पूरी उम्मत मुसलमान के दिल आज़ारी के लिए एक बुरी ख़बर है कि इंडिया के अंदर जो बीजेपी जो मोदी की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वज़रा ने इंतहाई कमीनगी, घटियापन, ज़िलालत का मुज़ाहरा करते हुए हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। गुस्ताखाना उन्होंने गुफ्तगू की है जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान भर से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कि हमें वक्तन फ़वक्तन कभी गुस्ताखाना नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाके छापे जाते हैं डेनमार्क के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर, और कभी इंडिया के अंदर मुसलमानों का जो है वो कत्ले आम होता है। और इस वक्त जो पूरी दुनिया का जो अमन सबसे ज़्यादा जो ख़तरे में है वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी सरेआम की जा रही है। इस सिलसिले में तमाम जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनकी खामोशी जो है वो इंतहाई समझ लो तकलीफ़ देह है। और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जमातें हैं या जो सियासी जमातें हैं, जिस तरीके से आवाज़ बुलंद करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ ज़रा सा कुछ होता है तो ये मजहबी जमातें जो हैं वो सड़कों पे निकल आती हैं, लेकिन सद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज 2 दिन गुजर गए हैं, हमारी जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उन्होंने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, या चंद एक जो मजहबी रहनुमा हैं वो सिर्फ इस हद तक यानी मज़म्मती बयान तक हैं। हालांकि मुल्क के अंदर मुल्क गिर मुजाहरे होने चाहिए, गुस्ताखी जिन्होंने किया है उनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई जानी चाहिए। हमारा फ़ॉरेन ऑफिस का जो अभी मौजूदा फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं वो मंजर से गायब हैं, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, वो कोई भरपूर तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। गो के हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है, लेकिन मज़म्मत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो हिंदूइज़्म है ये मज़म्मत से नहीं, इनका इलाज मुरम्मत से होगा, और जिहाद इनके ख़िलाफ़ करना जायज़ है। देखें, अभी भी मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के हमारे आज 3 साल होने वाले हैं, उनको उन्होंने कैदबंद की सहूलतों में रखा हुआ है, कत्ले आम हो रहा है और उनको तरह तरह की अजियतें दी जा रही हैं, और उस पर हम सिर्फ बयानबाजी के और एक तमाशीबीन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाए। और इसी तरीके से बाकी इस्लामी ममालिक की भी जो मुजरिमाना गफलत है वो हमें एक बड़े ख़तरनाक किस्म की हालात की तरफ लेकर जा रही है। पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ रहा है। मोदी सरकार ने सरेआम ये पैगाम दे दिया है कि ना कोई वो इंटरनेशनल लॉ मानता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को मानता है, ना इंसानी हकूक़ के किसी इदारे को मानता है। वो एक ही उसका मिशन है कि किस तरीके से मुसलमानों का कत्ले आम किया जाए, मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाए, मुसलमानों की मसाजिद को आग लगाई जाए, मुसलमानों के अंदर इश्तियाल फैला के उनको आपस में लड़ाया जाए। और ये एक सद अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे इस्लामी ममालिक 56 हैं और 1.5 अरब मुसलमान हैं, वो इस कदर बेबस हैं, पता नहीं किन कुव्वतों के हाथों में वो खेल रहे हैं कि वो इंडिया की ना सिर्फ मुआशी समाजी बाइकाट का ऐलान करते हैं और ना ही कोई वो इतना सख्त एक्शन ले रहे हैं। OIC का इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। OIC को वो घास भी नहीं डालते। अक़वाम मुत्तहिदा जो आलमी इस्तेमारी कुव्वतें हैं उनकी वो लोंडी है, वो वीटो पावर के ज़रिए जो दिल चाहता है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो वो फौरी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा हरकत में आ जाता है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम जहाँ पे मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा हो वहाँ पे उसकी खामोशी तसलसल के साथ वो जारी व सारी रहती है और कोई एक्शन नहीं होता। क्यों कि अभी तक अगर एक्शन होना होता तो कश्मीर की जो रेजोल्यूशन है अक़वाम मुत्तहिदा का वो उसको सरेआम अरसा 75 ईयर्स से पाँव के नीचे रौंदा जा रहा है, और कोई उसकी हैसियत को तस्लीम करने को, अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो है वो मोदी सरकार तो उन्होंने इंतहा कर दी है, वो इंतहा पसंद है, वो इस वक्त सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन है, और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना पूरी दुनिया का यह अब फ़र्ज़ बन चुका है। इस्लामी ममालिक को अब उठना होगा, और अगर वो ना उठे
तो देखो ये हज़ाब इलाही आपके भी घरों तक पहुँचेगा, और वो पहुँच रहा है। हमारे इस्लामी ममालिक के अंदर के हालात देखें, किस कदर कशीदगी है, मुआज़राई है, इक़्तिसादी बदहाली है, समाजी बदहाली है, इस्लामी कुव्वतों का जो वो इत्तेहाद है वो पारा पारा है। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस्लामी ममालिक की इतनी बड़ी एक फ़ोर्स बनाई गई थी, उसका क्या बना, उसका कोई अता पता नहीं है कि उसका क्या रिज़ल्ट निकला। क्या वो हमने किसी गैर मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फ़ोर्स बनाई थी जिसके सरबराह जनरल राहिल शरीफ को बनाया गया है, वर्ल्ड इस्लामिक जो बनाई गई है, वो उसका क्या काम है, वो क्या कर रही है, वो कहाँ पे आपको कहीं नज़र आ रही है? मकबूजा कश्मीर के अंदर आ रही है? इंडिया के निहत्ते मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे कोई नज़र आ रही है? अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब है, वहाँ नज़र आ रही है? इराक़ में नज़र आ रही है? कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो सारा जो कुछ खेल है वो आलमी इस्तेमारी कुव्वतों का है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खेल खेला जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि मुसलमानों का कत्लेआम मुसलमानों की ताकत से ही कराया जा रहा है, और मुसलमानों के मुल्कों के अंदर जो है वो अफरा तफरी भी मुसलमानों के ज़रिए फैलाई जा रही है। और वो जो काम दुश्मन का था वो हमारे मुसलमान भाई ही कर रहे हैं। और ये कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हम सेमिनार कराते हैं, हम रैलियाँ निकालते हैं, हम मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सो जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जो एक बिल पास हुआ है उस पर अमल दरामद करती है। अभी तक तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर आज तो पहिया जाम हड़ताल होनी चाहिए थी इंडिया के ख़िलाफ़। जो इंडिया के अंदर BJP ने, उसके वज़रा ने जो बकवासात, जो गलीज़ भरी ज़बान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की है, उसके ऊपर तो आज पूरा मुल्क सरापा एहतजाज होना चाहिए था। लेकिन सद अफसोस कि अवाम को इस कदर मार दिया गया है कि वो मुआशी बदहाली के अंदर डूब चुके हैं। उनको दूसरे टाइम के खाने की फ़िक्र है, उनको न दीन का पता चल रहा है, न उनको मज़हब का पता चल रहा है, न उनको अपने अकीदे का पता चल रहा है। और ये जो हमारे सियासी मजहबी रहनुमा हैं, इनके तो मोरों की तरह ये खेलते हैं। इनको भी सद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको चाहिए था आज मुत्तहिद होकर निकलते। ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक नहीं, ये हमारे मुसलमानों पे अटैक है, क्योंकि हम उस पाक हस्ती के मानने वाले हैं, ठीक है, जिसकी आज वो गुस्ताखी कर रहे हैं। ये गुस्ताखी किस कदर जो है वो बर्दाश्त करके किस सुकून की नींद के साथ ये मुसलमान सो रहे हैं, ये बड़ा एक काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत जो है वो ये हमारा ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है जिसमें इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं। और ये पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक को उठना होगा। ये जो हरकतें हो रही हैं इंडिया के अंदर, इसको रोकना होगा। मुसलमानों के कत्ल आम के लिए मैदान में निकलना होगा, और ये यकीन करें कि ये जिहाद के बगैर मुमकिन नहीं है। ये मुज़म्मती करारदादों से या ये मुज़म्मती बयानात से या मुज़म्मती लेटर से काम नहीं चलेगा। ये मैं बता रहा हूँ बार बार कि हिंदू का जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और आप ये जितने मर्जी मुज़ाकरात डायलॉग कर लें, आप जितने मर्जी इनके साथ प्यार मोहब्बत की पींगे उड़ा लें, ये कभी भी बात आने वाली नहीं है, क्योंकि ये जनूनी हद तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हैं। और ये जो ख़िलाफ़ हैं हम इनके ख़िलाफ़ हैं। और इसके लिए एक सच्चा आशिक रसूल होने का तकाज़ा यही है कि मुल्क का हर शख्स जो है इसके ऊपर भरपूर सरापा एहतजाज बने, और ये वाजिब हो चुका है। क्योंकि ये देखें, मैं आपको बार बार ये आगाह कर रहा हूँ कि हमारे टेस्ट माजी में भी होते रहें और हम हर टेस्ट में फ़ेल होते रहें। सिर्फ़ और सिर्फ हमने मुज़म्मती बयानात दिए, तोड़ फोड़ की अपने मुल्क के अंदर, अपनी इमलाक को जलाया, उसके अलावा हमने क्या किया बताएं ना। कभी हमने जिहाद किया? हमने कभी अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानी हमारे भाई कितने मरे? हज़ारों की तादाद में। हमारे इस वक्त कश्मीरी जो मर रहे हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों उनकी तादाद हो चुकी है अब तक जो वो मर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं। उनके खून रायगां जा रहा है, क्योंकि हमारी खामोशी जो है ये समझ लो कि इस बात का इशारा है कि हम दुश्मन, बुज़दिल दुश्मन के शिकंजे में हैं, और हम उसके ख़िलाफ़ कोई भी ऐलान बगावत नहीं कर सकते। ऐलान बगावत करना होगा, क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान
पे सब कुछ कुर्बान। वो गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है, सर तन से जुदा। तो मेरा मुतालबा है तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हुकूमत से और अपोजिशन जमातों से कि खुदारा एक हो के मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया जाए, सरकारी सतह पर किया जाए और उसके अंदर तमाम सियासी और मजहबी जमातें शामिल हों और भरपूर तरीके से पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाए कि अगर ये दोबारा हरकत की तो हम बीजेपी के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए आएंगे, अफ़गानिस्तान के अंदर अमली तौर पे आएंगे और इसको रोकेंगे, क्योंकि ये इसका इलाज जिहाद ही है। और ये जो लोग कहते हैं कि जी डायलॉग से मामला चल जाएगा, ये गलत है, ये कभी भी नहीं होगा। हिंदू कभी भी डायलॉग के ऊपर मुसलमान को न मानने को तैयार है, न मुसलमान की इज्जत महफूज है, न उसकी जान महफूज है, न उसका ईमान महफूज है, न उसका जिसके हम मानने वाले हैं पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महफूज है, कुछ भी नहीं महफूज है। तो जब कुछ नहीं महफूज है तो फिर मुसलमान किस ख्वाब गफलत में डूबे हुए हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये गलत है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मैं बार बार आप लोगों को ताकीद कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग अपनी कमर कस लें और जो भी गुस्ताख रसूल हो उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दिलवा के रहे और उसके लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर अंदर उठाएं। एक हालिया कुछ अर्सा पहले एक बाकायदा आइन के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक बाकायदा ये शिक शामिल की गई है और ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन वो भी ज़ाया नज़र आ रही है क्योंकि उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे वकला फौरी तौर पे फोरम के ऊपर जाएं और जिन 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 बीजेपी के ये कुत्तों ने हमारे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनके खिलाफ इंटरनेशनल अदालत में जाएं और उनको सख्त तरीन सज़ा दिलवाएं। ये शिक शामिल है कि आइंदा कोई भी किसी मुल्क के अंदर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी नहीं करेगा। तो इस कानून पे अमल दरामद के लिए ज़रूरी है कि वकला जो मुल्क भर के वकला हैं उन पे ये फ़र्ज़ हो चुका है कि वो इंटरनेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल उसके तहत जो आलमी अदालत इंसाफ है उसका दरवाज़ा खटखटाएं और ज़ोर ज़ोर से खटखटाएं और उनको ये बावर कराएं कि इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और उनको बताएं कि अगर मुसलमानों के साथ यही जुल्म ज़्यादती जारी रही तो वो वक्त करीब है कि हम इनके गिरबान पकड़ेंगे और इन कुत्तों को जो है इनके कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे। हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मोदी सरकार आप भी ये सुन लें, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है कि आप ये बाज आ जाए, ये इंतहा पसंदी आपकी जो है ये आपके मुल्क को ले डूबेगी और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि जब इंडिया के मज़ीद 3 टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह वहाँ पे भी इस्लाम का परचम लहराएगा। ये हर दौर के यजीद जो हैं उन्होंने कोशिश की है कलमा हक को दबाने की और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद की शान में गुस्ताखी करने की, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की जिम्मा ले लिया है और वो हर तमाम कुव्वतें आज तक यजीदी कुव्वतें जलील रुस्वा हैं और वो उनका कहीं नामो निशान तक नहीं। इंशाअल्लाह मोदी का भी नामो निशान मिट जाएगा और ये उसका जो तख्त है, ये राज है, ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह धड़ाम तख्त होगा और अल्लाह करे कि ये मुसलमानों को अक्ल सलीम अल्लाह पाक दे कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे ऐसे जान कुर्बान कर दें जैसे जान कुर्बान करने का हक़ है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल करें।